हालेलुया। सातवां वचन, सातवां जो वर्ड है वो समर्पण है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तुझे सौंपता हूँ, समर्पण करता हूँ। हालेलुया। तो 7 बातें हमने प्रभु यीशु को देखे। हालेलुया। तो आदि में जब परमेश्वर ने, हम थोड़ा पीछे जाते हैं, तो आदि में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाने से पहले 7 दिन, 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन क्या किया? हालेलुया। पिता ने सबसे पहले वो काम किया। हालेलुया। वो 6 दिन में सारी सुख सुविधा जो मनुष्य को चाहिए, हालेलुया, पानी, उजाला, अंधेरा, हर चीज हमारे लिए यहोवा परमेश्वर ने बना के 7वें दिन उसने क्या किया? विश्राम किया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु भी न्यू टेस्टमेंट में 6 चीजों को बता के पूरा करके 7वां अपने आप को समर्पण किया। हालेलुया। तो पिता और पुत्र ने अपना काम बहुत अच्छे से किया। हालेलुया। हालेलुया। सभी को पता है। हालेलुया। सभी को मालूम पड़ गया। देखेंगे कि अपनी जो सृष्टि की गई, परमेश्वर ने आपकी सृष्टि की गई है परमेश्वर की सेवा के लिए। हालेलुया। तो आपको रचाया गया है। तो 4 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो है, अपनी सृष्टि यानी कि अपने को रचाया गया है, अपने को बनाया गया है। किस चीज के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया? हालेलुया। आदम और हवा को बनाया, तब से लेके आज तक परमेश्वर कहा ना कि मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं प्यासा हूँ। एक चीज को कहा कि आज भी प्रभु प्यासा है। वो प्यास को कोई समझ नहीं पाया। तो हमारा जो बनाने के पीछे का जो मकसद है, हम मसीह है, हम इंसान है, तो हम एक सेवक है। हमने प्रभु को ग्रहण किया है, विश्वास में आए, तो हम परमेश्वर के एक सेवक हैं। हालेलुया। हम चाहे कहीं से भी आए हो, हम चाहे कुछ भी काम करते हो, लेकिन हम एक परमेश्वर के चुने गए राजपदधारी, हालेलुया, याजकों का समाज। हालेलुया। हमको परमेश्वर ने उस नाम से बुलाया है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सेवक हैं। क्या आज के वचन में हम यही देखेंगे, क्या मैं मेरा काम पूरा कर रहा हूँ? पिता यहोवा ने अपना काम को पूरा किया, विश्राम किया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अपने काम को पूरा किया और अपनी आत्मा को सौंप दिया और आज वो जी उठा। आज इस वचन के द्वारा अपने आप को हम देखेंगे कि मैं मेरा काम कर रहा हूँ क्या? हालेलुया। हालेलुया। अगर हम नहीं कर रहे तो आज हम डिसाइड करेंगे। हालेलुया। आज हम उठेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह तीसरे दिन उठ गया। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग सो रहे हैं। हालेलुया। आज भी बहुत सारे लोग आराम कर रहे हैं। कोई बताएगा मुझे कि रेज ऑफ लाइफ चर्च का वचन क्या है? यस। हालेलुया। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। आज हमारा प्रकाश आ गया है। आज के दिन यीशु मसीह जी उठा है, हमको उठना है। हालेलुया। और पौलुस कहता है कि कमर खस। हालेलुया। कमर खस, यहाँ बांध। हालेलुया। तो हमको उठना है भाई और बहनों। हम क्यों बैठे हैं? आत्मिक लेवल में उठना है, आत्मिक लेवल में जागना है। हालेलुया। आज का दिन हम मना रहे कि यीशु जी उठा। यीशु तो जी उठा, क्या मैं उठ गया हूँ? सवाल अपने आप से है। हालेलुया। कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूँ? कहीं मैं खो तो नहीं गया हूँ? हालेलुया। मैं भीड़ भाड़ में गुम तो नहीं हो गया हूँ? कहीं मेरा हाथ परमेश्वर के हाथ से छूट तो नहीं गया है? ये जानना बहुत जरूरी है, ये सीखना बहुत जरूरी है। अगर आज का वचन ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए, तो मैं उन भाई बहनों से उठ जाऊं। हालेलुया। क्योंकि इस रेज ऑफ लाइफ चर्च का वचन यही है कि उठ, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ। ये वचन को हमको कार्य में लाना है। हालेलुया। ये वचन
को कार्य में लाना है। मैं चाहती हूँ कि रेज ऑफ लाइफ का हर एक स्त्री या पुरुष बच्चा उठ के परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हालेलुया, यही वचन है। और हम देख रहे हैं इन दिनों में कि काफी लोग परमेश्वर का सेवकाई कर रहे हैं। मुझे बहुत आनंद होता है। एक टाइम पे कोई भी नहीं था, आज हम सभी ब्रांचों में देखते हैं, जितने भी ब्रांच में परमेश्वर सभी को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, किसी को आराधना में इस्तेमाल कर रहा है, किसी को वचन में इस्तेमाल कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। जो लोग, मुझे बहुत अच्छा लगा ब्रदर मोरस का वो एक उस दिन बोला कि जो खड़ा है परमेश्वर उसको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, जो फ्राइडे के दिन बोला कि जो अवेलेबल है, जॉन खड़ा था, परमेश्वर ने उसको जिम्मेदारी दी। तो उठ के खड़ा होना है। परमेश्वर अपने आप को आपको खुद परमेश्वर आपके हाथ में उसका काम को देगा। हालेलुया, तो उठ के खड़ा तो रहना है। हालेलुया, बहुत अच्छी बात बताए ब्रदर ने, वो बहुत गहराई को, जो अवेलेबल है, जो तैयार है, प्रभु उसके हाथ में वो जिम्मेदारी दे देगा। हालेलुया, तो हमको उठना है, खड़ा रहना है, प्रभु मैं तैयार हूँ। हालेलुया, बहुत सो लिया, बहुत बैठ लिया, हालेलुया, अब मैं तैयार हूँ। देखिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा और हमको इस्तेमाल होना है। यही परमेश्वर की प्रभु यीशु में इच्छा है, बाइबल बताती है। हालेलुया, जब अंत का टाइम आया, उस प्रभु को वो कटोरा भारी लग रहा था। हे पिता, मैं नहीं इसे उठा सकता। यीशु ने कहा कि ये बहुत कठिन है मेरे लिए, लेकिन मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी है। उसने पिता की इच्छा को पूरी किया। और आज भी पिता की इच्छा कि हम सेवकाई करें, हम उसके सेवक बने, उसके काम को, क्योंकि वो रात आने वाली है। हालेलुया, बुरा सा बुरा टाइम आने वाला है। हालेलुया, तो आइए हम उस वचन को देखेंगे कि सबसे पहली बात, हमको रचाया गया है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया, तो हम निकालेंगे इफिशियंस के 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए भेजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया, फिर से पढ़ेंगे। जो बाइबल नहीं लाया है, ब्रदर शंकर या कोई भी पढ़ रहा है, उस आवाज पे अपने कानों को लगाइए। क्योंकि हम उसके लिए बनाए हुए हैं, हालेलुया, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। सबसे पहला वर्ड क्या है? क्योंकि हम उसमें बनाए गए। किसके लिए? हालेलुया, हमारा बनाना क्या है? परमेश्वर के लिए। हालेलुया, क्योंकि हम उसके लिए बनाए गए हैं, संसार के लिए नहीं है। हालेलुया, खुद के लिए भी नहीं है। वचन कहता है क्योंकि हम उसके लिए बनाए गए हैं। हालेलुया, बहुत बड़ी बात है, ध्यान में रखिए कि हम कौन है, क्यों है, किस लिए है। हालेलुया, सेवा कर रहे हैं उसको करने दो, मुझे नहीं करना है। हालेलुया, ये वचन आज फिट कर लो। अगर आपका बनाना, आपका जीवित है तो परमेश्वर की योजना है। हालेलुया, आप जिंदा है तो परमेश्वर कुछ चाहता है इस वचन के द्वारा। क्योंकि, पढ़िए ब्रदर, क्योंकि हम उसके लिए बनाए हुए, हम उसके लिए बनाए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं, भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए करने के लिए तैयार किया है। हालेलुया, पहले से, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे। हालेलुया, कितना बड़ा मकसद है, कितनी बड़ी बात है कि उन भले कामों के लिए। हालेलुया, क्या मैं वो परमेश्वर का जो भला काम कर रहा हूँ? हालेलुया, उन भले कामों के लिए मुझे सृजाया गया है, यानी कि सजाया गया है। हालेलुया, बनाया गया है और सृजा गया है। हालेलुया, और पहले से ही परमेश्वर ने क्या किया है? उन चीजों को तैयार किया आदि में। हालेलुया, जब मैं लास्ट टाइम नाइट प्रेयर में बोला था कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने समान बनाया, जो नाइट प्रेयर में थे वो वचन को सुना होगा। हालेलुया,
तो भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें पैदा किया है, हालेलुया। उसके लिए हमें बनाया है, हालेलुया। और कब बनाया है, क्यों बनाया है, निकालिए ब्रदर यिर्मयाह 1:5। गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, हाँ, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया है। यस, हालेलुया। गर्भ में, हालेलुया, हम दुनिया में आए भी नहीं थे, हालेलुया। हम आने के बाद पैदा हो गए, बड़े हो गए, हम दुनिया को जानने लगे और दुनिया हमें जानने लगी, हालेलुया। दुनिया से हम रूबरू हो गए, हालेलुया। लेकिन हम दुनिया में आए भी नहीं थे, माँ के गर्भ में थे, एक छोटे से तिनके के बराबर थे, एक बीज के बराबर थे। वहां से परमेश्वर ने हमें बनाया है और वहां से अपनी दृष्टि को लगाया है और उधर ही अभिषेक किया है कि ये बाहर निकलेगा तो मेरा रहेगा, हालेलुया। कब से परमेश्वर की नजर है हम पर, माँ के गर्भ में। क्या हम परमेश्वर पर अपनी नजर डालते हैं? क्या इस पवित्र वचन पे नजर डालते हैं? परमेश्वर की नजर हमें पैदा होने से पहले से, हालेलुया। कुछ भी हो सकता था, हम मर भी सकते थे, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जीवित रखा है, जिंदा रखा है, क्योंकि उसने अभिषेक किया गया है, हालेलुया। और अभिषेक किए हुए को कोई छू नहीं सकता है। और आप बैठे हो, जिंदा हो, तो आप अभिषेक हो, हालेलुया। परमेश्वर की योजना है उसके भले कामों के लिए, हालेलुया। और आप अभिषेक लोग हो, हालेलुया। तो अपने कामों को जो परमेश्वर ने आपको दिया गया है, प्रभु ने अपने काम को 33.5 साल उसने जिया और अपने काम को कहा कि अब पूरा हो गया, सब कुछ पूरा हो गया। अपने आप को समर्पण किया और उसके प्राण छूट गए। हमारे प्राण छूटने से पहले, इस संसार से अलविदा होने से पहले, हमें कुछ कामों को करना बहुत जरूरी है, उसके कामों को करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जी उठने की गवाही हम सिर्फ न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, बट ओल्ड टेस्टमेंट से गवाही लोग कह रहे हैं, हालेलुया। अय्यूब कहता है, क्या कहता है अय्यूब? आइए हम अय्यूब में जाएंगे। अय्यूब की 19 में 25 निकालेंगे। मुझे तो निश्चय है, मुझे तो निश्चय है, निश्चय मतलब मुझे खातरी है, हालेलुया। मुझे श्योर है, मुझे पक्का पता है, हाँ। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, हाँ, और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। यस, हालेलुया। अंत में कहां पर खड़ा होगा? अय्यूब गवाही दे रहा है, हालेलुया। मुझे तो पता है, मैं तो जानता हूं, ये श्योर है कि मुझे छुड़ाने वाला क्या है? जिंदा है, जीवित है, और वो पृथ्वी पर खड़ा होगा। ओल्ड टेस्टमेंट में जब तो यीशु मसीह आया भी नहीं था, हालेलुया, तभी तो प्रभु आया भी नहीं था, तभी से ओल्ड टेस्टमेंट से लोग प्रभु की जी उठने की गवाही दे रहे, जिंदा रहने की गवाही दे रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया। कि मुझे पता है वो खड़ा होगा, प्रभु जिस तरीके से गया है वो वापस आएगा, खड़ा होगा और बोलेगा भाई अभिशाप दे, हालेलुया। वो करुणामय परमेश्वर है, वो दया है, बट न्याय के साथ वो आने वाला है, हालेलुया। वो हिसाब मांगेगा, वो पृथ्वी पर खड़ा होगा, वचन कहता है, हालेलुया। तो परमेश्वर ने पहला जो हमारा वाक्य था कि हमको रचा गया है, बनाया गया है परमेश्वर की सेवा करने के लिए, हालेलुया, हालेलुया। तो सेकंड हम देखते हैं कि हमको बचाया गया है परमेश्वर की सेवा के लिए, हालेलुया। पहला लाइन है हमें बनाया गया है, हालेलुया। और सेकंड अगर कोई लिख रहा है बहुत अच्छी बात है, तो हमें बचाया गया है, हमको परमेश्वर ने बचाया है, हालेलुया। बुलाया गया है, हालेलुया। हमको बुलाया गया
है उसकी सेवा के लिए। आइए उसका वचन देखते हैं, 2 तिमोथी 1:9। जिसने हमारा उद्धार किया जी, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कौन से बुलाहट से बुलाया है भाई? पवित्र बुलाहट से। परमेश्वर के बुलाहट में क्या है? पवित्रता है। और बोलता है ये हमने ऐसे क्या काम किए? हालेलुया। हमने ऐसे कौन से झंडे गाड़ दिए थे? हमने परमेश्वर में आने के पहले क्या काम किए? बताइए मुझे, क्या काम किए? बाइबल बताती है कि ये हमारे कामों के द्वारा नहीं हुआ है, ये उसका अनुग्रह के द्वारा हुआ है। उसने अनुग्रह किया और हम अनुग्रह किए हुए लोग हैं। उस पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने हमें उसका पुत्र पुत्री विश्वासी सेवक होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ा इनविटेशन दिया है। हालेलुया। आमंत्रण दिया है, उसका आदर करो। कोई आपको बुलाता है तो आप जाते हो क्या? नहीं जाते हो? अभी हमने इनविटेशन ब्रदर ने दिया कि बेटे की शादी है। हालेलुया। कोई आता है आपको बुलाता है, आप पूरे परिवार के साथ जाते हो, सज धज के जाते हैं। हालेलुया। जाते हैं कि नहीं जाते? सज धज के जाते हैं कि हमको भाई बुलाहट आया है। हालेलुया। आमंत्रण आया है, बड़े व्यक्ति का आया है। हालेलुया। बट परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कैसा बुलाया है? पवित्र बुलाहट से हमें बुलाया है। और ये हमारे कामों के द्वारा नहीं बुलाया है कि हमने ऐसे कौन से बड़े काम कर दिए, हमने कुछ भी नहीं किया था। हालेलुया। फिर भी प्रभु ने हमें बुलाया है उसके काम करने के लिए। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। यह हल्की बात नहीं है। आज जो भी परमेश्वर के सेवकाई में सेवा कर रहे, नहीं कर रहे, तो परमेश्वर ने आपको चुना है और बुलाया है। ये बहुत सौभाग्य की बात है, ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए धरती पर भेजा गया। हालेलुया। और प्रभु ने अपना काम पूरा किया। और कुछ काम करने के लिए यीशु के बाद में परमेश्वर ने हमें, आपको और मुझे बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। आप न्यू टेस्टमेंट पढ़िए, प्रभु कहीं पर भी चूका है क्या? हालेलुया। यीशु मसीह जन्म से लेके मरते तक कोई भी काम में नजरअंदाज किया है, आलसी किया है? हालेलुया। कहीं पर सोया है, गिव अप किया है? कहीं पर भी आप देखिए प्रभु ने अपना काम पूरा किया, जबकि वो मनुष्य के रूप में था। यानी कि मनुष्य मतलब हमारे जैसा। हालेलुया। हमारे जैसा था उसका, बट फिर भी प्रभु ने अपना काम पूरा किया। हालेलुया। और जो उसने काम किया, हालेलुया, उसको उसका प्रतिफल स्वर्ग में मिला। हालेलुया। आप यहाँ पे प्रभु के लिए काम करोगे, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको दुख उठा के, परिश्रम उठा के काम करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु आपको यहाँ पे जीने के लिए रोटी देगा, जरूरत को पूरा करेगा। हालेलुया। आपको आशीष देगा, आपको जिंदा रखेगा। हालेलुया। बट जो प्रभु के लिए हम बुलाए गए उसके काम करेंगे, जैसा प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में दाहिने के अधिकार मिला, वो अधिकार हमें भी स्वर्ग में मिलेगा, पूरा मिलेगा। हालेलुया। वाहवाही स्वर्ग में होगी। हालेलुया। मुकुट स्वर्ग में मिलेगा। आप प्रभु के लिए कुछ भी यहाँ पे काम करोगे तो अगर आपको कोई अच्छा बोले, नहीं बोले, तारीफ करे, नहीं करे, उसकी अपेक्षा नहीं रखना। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरा तारीफ नहीं होता है,
मैं इतना काम कर रहा है, मुझे कभी बुलाता नहीं है, कभी मैं इतना कर रहा है, मुझे नजरअंदाज कर रहा है। प्रभु देख रहा है। हालेलुया। प्रभु देख रहा है। बहुत सारे लोग इसीलिए काम करते हैं कि मेरी तारीफ होनी चाहिए। तारीफ यहाँ पे नहीं मिलेगी। प्रभु यीशु की किसी ने तारीफ किया? उसको किसी ने गुड बोला? नहीं बोला। यहाँ पे तिरस्कार मिला, निंदा मिला, कोड़े मिले। बहुत सारे लोग सेवा इसीलिए भी छोड़ देते हैं कि हमको कोई पूछ रहा नहीं है, हमारी कोई सुधी नहीं ले रहा है। बहुत सारे लोग फालतू के रीजंस रहते हैं। कोई पास्टर हमारे घर पे नहीं आ रहे, हम कलीसिया भी नहीं जाएंगे। हालेलुया। हम कलीसिया में नहीं जाएंगे, हम दूसरा कलीसिया देखेंगे। हालेलुया। हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम क्रिसमस में आएंगे। प्रभु ने हमें बुलाया है, हमें चुना है, उसके काम के लिए वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने दुख उठा के स्वर्ग में जाने के बाद दाहिनी हाथ में आज भी अधिकार उसके पास है। स्वर्ग और अधोलोक की कुंजी उसके पास है। हालेलुया। और उसके बच्चे होने के नाते, उसके विश्वासी होने के नाते हमको भी परमेश्वर की विचारधारा हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की विचारधारा हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर ने बुलाया। दूसरा वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद अधिकारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। पतरस कहता है कि उसके गुण। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह किसी से भी अपेक्षा नहीं रखा। हालेलुया। जो उसके साथ खाए पिए उन्होंने पकड़वा दिया। हालेलुया। जो उसके साथ रहे वही लोग उसको इनकार किए। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि तुम परमेश्वर का निज प्रजा हो। प्रजा क्या करता है? राजा की बात मानता है। हालेलुया। और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या है? राजाओं का राजा है। और हम क्या है? उसकी निज प्रजा है। हालेलुया। और प्रजा को राजा का कहना मानना है। हालेलुया। उसकी प्रजा होने के नाते उसका कहना, उसके अनुसार चलना, उसने कहा है ये करो। हालेलुया। हम परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर में सब एक ध्येय है। वो दाखलता है और हम क्या है? हम उसके अलग अलग अंग है। हालेलुया। कोई हाथ है, हालेलुया, कोई पैर है। अब मैं फॉर एग्जांपल बोलूंगी मेरे पास 2 हाथ है। अब एक हाथ बोलेगा मैं काम नहीं करेगा, मुझे आज रेस्ट चाहिए, तो दूसरा हाथ बेचारा थक जाएगा ना। हालेलुया। एक पैर बोलेगा मुझे काम ही नहीं करना है, मुझे टेढ़ा हो जाना है, तो एक पैर कैसा चलेगा? हालेलुया। हम सब लोग परमेश्वर में सहकर्मी हैं। हमको सबको मिलके प्रभु का काम करना है। हालेलुया। हम उसकी क्या है? देह है। वो हमारा अंग है। हम अलग अलग देह, हम सबको अपना रोल देना है, अपना बेस्ट देना है। हालेलुया। हमको मुंह फुला के और हम बोल ही नहीं सकते कि मैं काम नहीं कर सकता। हम प्रभु की देह। सोचिए ना, अगर आपके अंदर शरीर में आपके हाथ है, अगर आपका एक हाथ को लग गया तो दूसरा हाथ कैसा काम करेगा? ये हाथ को बांध दीजिए और दूसरे हाथ से काम करना शुरू कर दीजिए। एक हाथ एक पैर बांध दीजिए। हालेलुया। एक आंख को बांध दीजिए। हालेलुया। नाक को नाक का काम है सूंघना। सबका अलग अलग रोल है। हालेलुया। सबके अलग अलग काम है, तो सबको अपना काम बराबर करना है। हम उसकी देह है, हम उसकी सेवकाई में सभी सहकर्मी हैं। हालेलुया। तो हमको सबको
हालेलुया। एकदम बोलते ना, सब हाइट बॉडी सब देख के करते क्या नहीं, सबका एकदम फिटनेस देख के सबको भर्ती करते हैं। हालेलुया। किसके लिए? कि वो युद्ध करे। हालेलुया। देश के लिए लड़े, उसको सब कॉस्ट्यूम दिया जाता है। हालेलुया। और वो अगर उसका काम पूरा बराबर से नहीं करेगा, वो काम में इधर, तो उसके ऊपर एक रहता है, उसको क्या बोलते मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। वो उनकी क्या करता है? परेड लेते हैं कि नहीं लेते? हालेलुया। कि तुम आज लेट क्यों? अगर कोई लेट आए तो उसको 100 चक्कर कटवाते हैं, वो डंडा हाथ में लेके सब भागो। हालेलुया। पनिशमेंट उधर के उधर, तो क्या वो फौज से निकल जाता है? निकल जाता है? नहीं, मुझे नहीं करना है बाबा, इधर का ये कमांडर बहुत ये है, स्ट्रिक्ट है। हालेलुया। निकल जाते हैं क्या? उसको सुनना ही है, उसको करना ही है, उसको सीखना ही है, उसको आदर में रहना ही है, ओबे में करना ही है, क्योंकि वो भर्ती हुआ है। हालेलुया। और जब यहाँ के आत्मिक माता पिता उसका कमांड करने शुरू कर देते हैं, तो क्यों लोग उसके लिए ऑब्जेक्शन लेते हैं? परमेश्वर का सेवा है। हालेलुया। हिसाब पूछा जाता है सेवकाई का, तो हम क्यों बंद कर देते कि मुझसे मत पूछो। हालेलुया। बट हमको बुलाया गया है, हम भर्ती है ऑलरेडी, हम उसके योद्धा है। हालेलुया। हम उसके सैनिक है, हम उसके क्या है? निज। हालेलुया। हम प्रजा है, तो हम प्रजा की तरह रहे। हालेलुया। हम प्रजा बन के रहे और परमेश्वर के कामों में जुटे रहे। हालेलुया। एक सैनिक को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो क्योंकि वो प्रजा है। हालेलुया। वो भर्ती हुआ है कमांडर में। हालेलुया। और जब वो रहेगा, बनेगा, और डे बाय डे उसको बढ़ते जाएगा वो। हालेलुया। और परमेश्वर के कमांडर में, उसकी सेवकाई में अगर हम भर्ती हुए, तो परमेश्वर भी हमें डे बाय डे उठाएगा। हालेलुया। अगर वो थक के बैठे जाएगा, बैठ जाओ, दूसरा कोई आएगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के दया होने के नाते, उसकी निज प्रजा होने के नाते, हमको परमेश्वर के कामों को पूरा करना है, उसकी सेवकाई को पूरा करना है। तो चौथा जो है, आपको आज्ञा दी गई है परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। पहला क्या है? हमें बनाया गया है, दूसरा बचाया गया है, और तीसरा हम बुलाया गया है, और चौथा आज्ञा परमेश्वर ने हमें अथॉरिटी दिया है। हालेलुया। उसके कामों को करने के लिए, सेवकाई को करने के लिए, तो हमको उस सेवा को करना है। पढ़िए वचन को, 2 कोरिन्थियन 4:1। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली, तो हम हियाव न छोड़ते हैं। इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, इसीलिए हम पर जब ऐसी दया हुई कि हमें ये सेवा मिली। यस, हमें क्या मिला है? सेवा मिली। किसकी तरफ से? हमको ये सेवा मिली है, इसीलिए हमको क्या नहीं करना है? तो हमें हियाव नहीं छोड़ना है। हाँ, आगे। परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, और न चतुराई से चलते हैं, और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने, बस ब्रदर, कितने लोगों ने उस कामों को क्या कर दिया है? त्याग दिया है, लज्जा के कामों को। हालेलुया। कितने लोगों ने त्याग दिया है? किसी को नींद आ रहा है? किसी को बोर हो रहा है? हमको क्या मिला है ब्रदर? फिर से पढ़िए। इसीलिए जब हम पर ऐसी दया हुई, हाँ, कि हमें ये सेवा मिली है, हम पर दया हुई और हमको क्या मिली? सेवा मिली। तो हम हियाव नहीं छोड़ते, यहाँ नहीं छोड़ते, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया है। एक ही वचन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें आज्ञा
दिया है, हमें आज्ञा दिया है, हमें अथॉरिटी दिया है कि हम सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। हमें ये सेवा मिली है। हालेलुया। हमको क्या मिली है? सेवा मिली है। हमको एक काम मिला है, हमको एक जॉब मिला है। हालेलुया। हमें एक जिम्मेदारी मिली है, उसको हमको करना है। प्रभु यीशु को एक काम मिला था कि तुम धरती पर जाओ और मेरे नाश होने वाले को बचाओ। मूसा को एक सेवा मिली थी कि इस्राएलियों को निकाल लेके आओ। हालेलुया। हर एक को काम मिला था और उन लोग ने अपने काम को किया। और हमको भी, हम प्रभु में आए हैं तो हमें भी काम मिला है। हम सिर्फ बैठने के लिए नहीं है, उसके काम करो। कोई भी काम, सिर्फ प्रचार करना ही काम नहीं, सेवा नहीं है। प्रचार करना बहुत बड़ा मेहनत है। जो प्रचार करते हैं वही जानते हैं। हालेलुया। जो प्रचार करते हैं वही जानते हैं कि कितनी बड़ी मेहनत है। हाँ करो ना। हालेलुया। कितना परमेश्वर से बात करना पड़ता है। एक मिनट भी अपने मन को, आत्मा को रेस्ट नहीं देते। काम करते करते भी मैं खुद परमेश्वर से बात करना पड़ता है, पवित्र आत्मा की अगुवाई लेना पड़ता है। अब क्या एक मिनट भी पवित्र आत्मा को मतलब होता है ना, रेस्ट करने नहीं देते। कंटिन्यू वार्तालाप करना पड़ता है एक प्रचारक को। उसको रिचार्ज होना पड़ता है, लेना पड़ता है पवित्र आत्मा और क्या दे रहे, लिखना पड़ता है। हालेलुया। तब जाके ये आता है। हालेलुया। बहुत मेहनत है। प्रभु में वचन में लिखा है, परमेश्वर में की गई मेहनत व्यर्थ। हालेलुया। प्रभु में मेहनत कीजिए ना, व्यर्थ नहीं जाएगा। संसार में मेहनत करोगे वो व्यर्थ जाएगा। हालेलुया। कोई उसको पूछेगा भी नहीं। अपने घर परिवार के लिए मेहनत करो, व्यर्थ जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं तब तक परिवार वाले पूछेंगे। हम मर गए 10 दिन, महीना भर याद करेंगे, बाद में सब भूल जाएंगे। हालेलुया। हमको लगता है मैं चला जाएगा तो मेरा घर का क्या होगा। हालेलुया। कुछ नहीं होगा, सब जिंदा रहेंगे, सब खाएंगे, सब पिएंगे। हालेलुया। किसी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, बट हम ऐसा सोचते हैं। हालेलुया। मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। हालेलुया। क्या होगा। बट हम ये सोचते हैं कि अगर मैं खाली हाथ जाएगा तो मेरा क्या होगा। हालेलुया। मैं प्रभु के पास खाली हाथ जाएगा तो मेरा क्या होगा। हालेलुया। मेरा क्या होगा, मुझे प्रभु पूछेगा, हिसाब पूछेगा, इतना साल धरती पे रहा क्या किया। हालेलुया। मेरा क्या होगा वो सोचिए, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का क्या होगा वो मत सोचिए। उसके लिए हम दिन रात लगे हुए रहते हैं, कुछ नहीं होगा, सब रहेंगे जिंदा। हालेलुया। बहुत 2 महीना रोएंगे, 6 महीना रोएंगे, साल भर तो खत्म हो जाएगा अस्तित्व। हालेलुया। हम कितना करते हैं, बट क्या उतना हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। हमको तो आज्ञा दी गई है, हमको सेवा मिली है, यहाँ नहीं छोड़ना है। हम अपने परिवार को चलाने के लिए यहाँ नहीं छोड़ते, दिन रात एक कर देते माता पिता। हालेलुया। मेहनत करते हैं। हालेलुया। काम करते, कोई और एक्स्ट्रा भी काम करते हैं। हालेलुया। कितनी मेहनत करते हैं, क्या मिलने वाला है। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक पत्नी हूँ, मुझे भी घर चलाना पड़ता है, बट मैं कब कभार सोचती हूँ प्रभु मुझे तेरे पास भी तो आना है, मुझे तुझे भी हिसाब देना है। मेरा क्या होगा जब मैं तुझसे रूबरू हो जाऊंगा। यीशु मसीह तीसरे दिन जब मर के प्रभु यीशु के पास गया, जितने दुख प्रभु ने उठाए थे, जितने घाव प्रभु ने उसके पीठ पे थे, वो सबको परमेश्वर ने निकाल के उसको जिंदा बाहर निकाला और उसको अधिकार दिया। हालेलुया। उसने अपना तमगा पा लिया। हालेलुया। हमको भी इसके लिए पौलुस कहता है कि मैं दौड़ता हूँ, उस दौड़ को पूरी करूंगा ताकि मैं पुरस्कार पाने की योग्य। मैं अपना पुरस्कार, हमारा पुरस्कार उधर है, इधर नहीं है। हालेलुया। इसलिए उठ जाओ, जाग जाओ, वेक अप, उस कब्र से बाहर आ जाओ। कौन से कब्र में है हम? संसारिक कब्र में है, जिम्मेदारी की कब्र में है।
हुए, प्रभु उठ गया, हमको उठना है। इस चर्च का वचन है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है और परमेश्वर तुझ पे उदय हुआ है, उसका तेज तुझ पे है। उठो मेरे भाई और बहनों, आज उठने का दिन है, आज हमको उठने का दिन है, मुझे जागने का दिन है, वेकअप मुझे होना है। हालेलुया। हमको ये सेवा मिली है तो उसको बखूबी करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यीशु ने कहा तुम्हारी विचारधारा मुझ जैसे होनी चाहिए। हमारी जो विचार है, हमारी जो सोच है, प्रभु यीशु मसीह के लिए होना चाहिए। हालेलुया। और हमारा ये हम जो कुछ भी करेंगे ये अनंत काल में इसका परिणाम होने वाला है, अब नहीं। हालेलुया। कहाँ पे परिणाम है इसका? ये 4 बातों का, 4 पॉइंट का हमें अनंत काल में इसका पुरस्कार मिलेगा। अनंत काल में इसकी अनंत काल के लिए तैयारी है। हालेलुया। ये 4 बातें, ये 4 लाइन इसके लिए हमारी अनंत काल के लिए तैयारी है। जो कोई विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा, वचन में लिखा है। हालेलुया। ये चीजें हमारे अनंत काल के लिए बने रहने के लिए, अनंत काल बने रहने के लिए ये तैयारी है। हालेलुया। धरती पे ये तैयारी है। हालेलुया। आइए हम पढ़ते वचन, रोमियो 14:12। तो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। पढ़ो ब्रदर। तो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। उतना ही है। और मत्ती 10:29 10:39 पढ़ो। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। दोनों वचन में हमने देखा कि हम में से हर एक को अपना अपना क्या देना पड़ेगा? लेखा देना पड़ेगा, हिसाब। हालेलुया। प्रभु हिसाब मांगेगा। और वचन में लिखा है जो मेरे लिए अपने प्राण को क्या करेगा? खो देगा, वो उसको क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। ये दोनों, अगर परमेश्वर की सेवा करते करते प्राण चले भी जाए तो भी कोई परवाह नहीं। हालेलुया। खुशी की बात है, दुख की बात नहीं है। तो ये चीज रोमियो 14:12 इसको आज लॉक कर दो। हालेलुया। मुझे लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। मुझे हिसाब देना पड़ेगा। परमेश्वर हमें तब तक बर्दाश्त करेगा। हालेलुया। तब तक हमें छूट देगा। अगर हम एक पेरेंट्स है, एक बच्चे को हमने पैदा हमारे द्वारा हुआ है, वो जब तक छोटा है तब तक हम उसकी इच्छाओं को, उसकी ख्वाहिशों को क्या करेंगे? पूरा करते रहेंगे। हालेलुया। उसको खिलाएंगे, उसको निलाएंगे। हालेलुया। उसको डायपर चेंज करेंगे जब वो छोटा है। जब जैसा जैसा वो बढ़ जाता है, क्या ये चीजें आप करोगे? करेंगे? क्या आप सोचेंगे कि अब बच्चा बड़ा हो गया है, कमाने लायक हो गया है, घर चलाने लायक हो है? वो अपेक्षा करते हैं। जब हम माता पिता होने के नाते अपने बच्चों से ये इच्छाएं रखते, अपेक्षा रखते, तो स्वर्गीय पिता क्यों नहीं हमसे रखना चाहिए? हालेलुया। हालेलुया। हम संसारिक माता पिता होने के नाते अपने बच्चे, अपने बच्चों के लिए अगर ये सोच है तो क्या गलत है? नहीं है। ये सोच रखते हैं। जब बच्चा छोटा है तो हम बोलेंगे भाई तू कमाने जा, नहीं, तब हम उसकी सेवा करते हैं। बट एक बच्चा बढ़ जाता है तब वो सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मैंने उसको काबिल बनाया, अभी जिम्मेदारी उठाए, ये काम करे। हालेलुया। ये देखभाल करे। हालेलुया। तो स्वर्गीय पिता भी यही अपेक्षा रखता है और आत्मिक पिता भी, माता भी यही अपेक्षा रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यही चीज है कि परमेश्वर ने हमें, और ये सारी चीजें अनंत काल के लिए तैयारी है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी साल धरती पे काम किया उसको धरती पे कुछ नहीं मिला, जो भी मिला प्रभु को स्वर्ग में मिला।
हालेलुया। एंड तक लोगों ने उसको लज्जित कर दिया, कपड़े तक उतार दिए, हालेलुया, थूक दिया, हालेलुया, उसकी निंदा ठट्टा उड़ाए, लेकिन प्रभु ने किसी चीज की, बट वो देख रहा था उसका सिंहासन उसके पिता के बाजू में है, वो देख रहा था, हालेलुया, वो आत्मिक आंखों से वो चीजों को देख रहा था, हालेलुया, वो दर्द को महसूस नहीं कर रहा था। हमको भी सेवा करते हुए स्वर्ग के उस मुकुट को देखिए, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जैसा स्टीफनुस को गले लगाएगा, मुझे भी लगेगा, ये आशा रखिए, हालेलुया। ये चीजें अनंत काल तक के लिए, या धरती की चीजें मिटने वाली है, वचन कहती है, हालेलुया। ये सारा प्यार, सारा लाड दुलार, आदर सम्मान सब स्वर्ग में मिलेगा और यहोवा परमेश्वर से मिलेगा, हालेलुया। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बचाया है, जिसने हमें बुलाया है और हमसे कुछ चीज मांग रहा है, हालेलुया, हमको लेखा देना पड़ेगा। वचन में पढ़ा है हर एक को, यहाँ पे लिखा है ब्रदर, यही लिखा है, क्या लिखा है? हम में से अपना लेखा देना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है ना पास्टर को लेखा देना पड़ेगा, पास्टर का चर्च है, मेरे को क्या करना है, हालेलुया। लीडर लोग देख लेंगे, हालेलुया। हर एक जो बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, हर एक को लेखा देना पड़ेगा। सो ये दिमाग में रखो, हालेलुया, ये बातें दिमाग में रहना। अभी हम यहाँ पे एक्सक्यूज, मैं तो थक गया हूँ, अब मेरे बच्चे सेवकाई करते, मुझे क्या जरूरत है, हालेलुया। मेरी पत्नी सेवा करती है, मुझे क्या करने की जरूरत है, हालेलुया। एक्सक्यूज, मुझे चलने नहीं होता है, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, अब्राहम बूढ़ा था, हालेलुया। अब्राहम कितने साल का था सिमोन ब्रदर? हालेलुया, 100 साल का। यहाँ पे 100 साल का कौन है? हाथ उठाइए। कोई नहीं है, हालेलुया। यहाँ पे 100 साल का कौन है? नहीं है। तो क्यों अपने आप को बूढ़ा बोल रहे हैं? 50 साल 60 साल में बूढ़े बोल देते हैं, हालेलुया। मेरे को मेरे पति का एक बहुत हमेशा, अब वो 54 है, कभी कभी मैं उनको बोलते हैं आपका ये है, मैं जवान है अभी प्रभु में, क्या तू मेरे को ऐसा बोल रही है, हालेलुया। वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे, कभी नहीं स्वीकार करेंगे अपने आप को कि मेरा एज हो रहा है। वो हमेशा बोलते हैं मैं जवान है, कन्फेस करते रहते, हालेलुया। वो अच्छा लगता है मेरे को। वो हमेशा कभी नहीं बोलेंगे कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझसे नहीं होगा। हमेशा वो तत्पर खड़े रहते, मैं वो चीज उनसे सीखती हूँ, हालेलुया। अब्राहम बूढ़ा हो गया था, हालेलुया। याकूब सुरक्षित नहीं था अपने मामा के घर, वो असुरक्षित था, हालेलुया। अब कोई बोलते हैं कि मेरा बराबर नहीं चल रहा है। याकूब असुरक्षित था लाबान के घर पे, अब्राहम बूढ़ा हो गया था, यूसुफ तंग किया गया था उसके भाइयों के द्वारा, नकारा गया था, बेचा गया था, तिरस्कार कर दिया था यूसुफ का, हालेलुया। यूसुफ को बेच दिया उसके भाइयों ने, निकाल दिया अपने परिवार से, तंग किया गया उसको, इतना तंग किया करके उसको नकार दिया, उसको तिरस्कार कर दिया यूसुफ को, हालेलुया। और मूसा हकलाता था, मूसा क्या करता था? हकलाता, मतलब तोतला था, उसका वर्ड्स किसी को भी समझ में नहीं आता है, क्या बोल रहे ये, हालेलुया। हकलाता था वो मूसा, उसके अंदर वो कमजोरी थी, बराबर उसका प्रोनाउंसिएशन सुनाई नहीं देता था, तो करता था, हालेलुया। गिदोन गरीब था, हालेलुया। गिदोन क्या था? राहब वेश्या थी, हालेलुया। राहब क्या थी? धर्मी नहीं थी, वो वेश्या थी। दाऊद बेविचारी था, हालेलुया। एलिया आत्महत्या करना चाहता था, तकलीफ इतनी हो रही थी उसको, वो आत्महत्या करना चाहता था। एरिमिया नाराज था, निराश रहता था एरिमिया,
हमेशा निराश रहता था। यहोना जाना नहीं चाहता था। हालेलुया। यहोना जाना नहीं चाहता था। और कौन रह गए बाकी? पतरस गुस्से वाला व्यक्ति था और जल्दबाजी करने वाला। अब देखा ना, जल्दबाजी में उसने सिपाही का कान काट दिया। मैं देखेगा, मैं देखेगा, गुस्सा फटक से आ जाता था उसको। हालेलुया। गुस्से वाला व्यक्ति था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अजीब इंसान था। उसका रहन सहन, उसका खान पान सब अजीब था। उसका जंगलों में भटकता था वो। हालेलुया। कोई उसको शहर में आएगा तो पत्थर लेके मारेगा, अरे कौन सा पागल आ गया। इसलिए जंगलों में रहा करता था और प्रभु का वचन बांटता रहता था। अजीब इंसान था, दिखने में अजीब था, उसका पोशाक ही अजीब था, अजीब इंसान था वो यूहन्ना। और मार्था बहुत चिंता करने वाली स्त्री थी, हमेशा चिंता, हमेशा चिंता। और सामरी स्त्री के नाकामयाब शादियां थी। हालेलुया। सामरी स्त्री के नाकामयाब शादियां थी। और थोमा शक करने वाला व्यक्ति था और पौलुस की सेहत अच्छी नहीं रहती थी और तिमोथी शर्मीला व्यक्ति था। हालेलुया। बहुत शर्मीला। अब बताइए, इनके अंदर भी ये सारी चीजें थी। हालेलुया। जो आज हम बोलते हैं। हालेलुया। अब्राहम बूढ़ा था। हालेलुया। 100 साल का, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इन सब को इस्तेमाल किया उसके कामों के लिए। हालेलुया। एक विधवा को भी इस्तेमाल किया, व्यभिचारी को इस्तेमाल किया, गरीब को इस्तेमाल किया, चिंता करने वाली को इस्तेमाल किया, जिसने 5-5 शादियां, एक भी शादी काम नहीं आई, उसको भी प्रभु ने नहीं छोड़ा। हालेलुया। इन सबको प्रभु ने, बाइबल में हम पढ़ते, सबका पढ़ते कि नहीं पढ़ते, सबको प्रभु ने इस्तेमाल किया उसके कामों के लिए, उसकी सेवा के लिए। वो मुझे और आपको भी इस्तेमाल करेगा जब हम बहाना बनाना रोक दे तो। हालेलुया। अगर हम बहाना बनाना रोक दे, छोड़ दे, तो आपको और मुझे भी इनकी तरह इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। इनकी कमियां, इनकी घटिया, हम इनके बारे में पढ़ते, बट इनकी कमियों के बारे में कभी पढ़ते क्या? कि कैसा अब्राहम 100 साल में किधर किधर घुमा हो। याकूब बहुत सुरक्षित था, उसका बाबा ने फंसाया उसको, धोखा दिया उसको लाबान ने। राहेब वेश्या थी। हालेलुया। गिदोन बहुत गरीब था, उसने युद्ध लड़ा। इन सब को प्रभु ने उनके कमियों के साथ में स्वीकार किया और इस्तेमाल किया। प्रभु हमारे कमियों के साथ भी हमें स्वीकार करेगा और इस्तेमाल करेगा अगर हम उठ के खड़े हो जाएंगे। उठेंगे तो खड़े हो जाएंगे तो। हालेलुया। उस कब्र से बाहर आ जाएंगे तो, उस गड्ढे से बाहर आ जाएंगे तो आज पत्थर हट जाएगा। हालेलुया। आज पत्थर हट जाएगा, हटने दो उस पत्थर को। हालेलुया। बाहर आ जाओ। प्रभु मैं तेरे लिए, आज यहाँ पे भी प्रार्थना कीजिए, घर पे जाके प्रार्थना कीजिए, फ्लैशबैक जाइए कि जब आप प्रभु में आए थे तो किस तरीके से आपकी सेवा थी। हालेलुया। मैं क्या कर रहा था, निकालिए उस चीजों को, देखिए। हालेलुया। और परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूं, मैं तेरे लिए उठना चाहता हूं, बट तेरे सामर्थ के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग आज उठना चाहते हैं, वो खड़े हो जाएंगे। कितने लोग प्रभु के लिए आज उठना चाहते हैं, वो खड़े हो जाएंगे। कोई मेरी आवाज नहीं सुना है। कितने लोग उठना चाहते हैं, मैं यहाँ पे खड़े रहने की बात नहीं कर रही हूँ। कितने लोग आज उस जगह से उठना चाहते हैं, प्रभु के लिए खड़े हो जाना चाहिए, वो ही खड़े हो जाइए, बाकी बैठ जाइए। आपको प्रभु के लिए नहीं उठना है, नहीं काम करना है, आप बैठ जाइए। अगर आप सोचते हो कि मेरा लेगा प्रभु लेगा, मुझे उठना है, तो उठ जाइए। हालेलुया।